हेलो एवरीवन, मेरा हालत देखो चेहरे की क्या हो रखी है। इस टाइम मैं गर्मी में गई थी, इसको चीज़ी दिलवा के लानी थी दुकान से। मैंने कहा चलो चली जाती हूँ। देख लो माँ उन क्या करें, बच्चे को कुछ भी डिमांड होती है ना बच्चे की, तो चाहे गर्मी में जाना हो चाहे धूप में जाना हो। मेरी हालत अभी आप देख सकते हो, क्योंकि मेरे पास व्हीकल नहीं है खुद का, इसलिए मुझे पैदल जाना पड़ता है जहाँ भी जाना हो। लेकिन मुझे ना एक चीज़, मेरे को अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से एक चीज़ मैंने जो सीखी है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि यार कभी भी किसी पे भी डिपेंड मत हो, हमेशा सेल्फ इंडिपेंडेंट रहो। मैं ये चीज़ कहती हूँ हमेशा। और अपने काम ना लड़कियों को खुद करने आने चाहिए, चाहे कुछ भी हो, चाहे अपने छोटे से बच्चे को, चाहे आपको डॉक्टर के दिखा के लाना है या कहीं भी जाना है, फ्यूचर के लिए भी मैं आपको बोल रही हूँ कि ना हमेशा ना खुद में होना चाहिए इतना कि हमें किसी और की तरफ देखना ना पड़े। कभी भी हमेशा इस तरीके से खुद को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अगर मेरे को बाजार जाना है या मेरे को खुद को, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि देखिए मेरी सबसे बड़ी कमजोरी सी हो जाती है, मुझे फील होता है कि देखो मेरे को स्कूटी चलानी नहीं आती, या मैं कभी चलाई नहीं, इतना रोड पे नीचे निकाला। तो आज के टाइम में ना अगर मुझे कहीं बाजार जाना हो ना, तो मैं पता है कभी, क्योंकि मेरे पास स्कूटी नहीं है तो इसलिए मेरे को देखो दुकान तक भी जाना था तो मैं पैदल गई तो देखो मेरा हालत देखो चेहरे की गर्मी में क्या हो रखी है। इस टाइम देख लो मेरा बुरी हालत हो रखी है। अगर मेरे पास स्कूटी चलानी आती, मेरे पास स्कूटी खुद की होती, होना भी होता है, स्कूटी खुद की होती मेरे पास, जिसमें पेट्रोल भरवा के मैं अपना आराम से कहीं जाना हो 2 मिनट लगते हैं। देखो अभी आने जाने में मेरे को पूरे 50 मिनट लग गए, पैदल आई पैदल गई। वही चीज़ अगर स्कूटी भी होती तो मैं 5 मिनट का काम था मेरा आना जाना, है ना। तो वही चीज़ है, बाजार के काम भी निपटाने सारे। देखिए एक तो पता है हम ऑनलाइन चीज़ें होती है ना आजकल शॉपिंग, उसने मेरी बहुत हेल्प कर रखी है। हम लेडीज़ के लिए बहुत 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 फ़ायदेमंद चीज़ है ये ऑनलाइन शॉपिंग, क्योंकि ना मैं बाहर, छोटा बच्चा है मेरा, मैं घर से बाहर निकल नहीं सकती, ज़्यादा मैं जाती नहीं हूँ। बच्चे को छोड़ के भी कैसे जाऊँ, पीछे से मेरा बच्चा अगर रो पड़े, मेरी मम्मी से मुझे डांट पड़ती है। अगर आधा घंटा भी ऐसा आ जाए ना पॉइंट कि हाँ विहान रोने लग रहा है, तो मेरे को डांट पड़ती है कि तू चली गई थी, पीछे से विहान रो रहा था। तो मेरे को कुछ भी चीज़ मंगवानी होती है ना, मैं दुकान से नहीं खरीदती, इसीलिए मैं नहीं खरीदती कि मैं ऑनलाइन ही मंगवा लेती हूँ वो चीज़ की घर पे ही देने आ जाते हैं। मेरे को ज़्यादा बाहर नहीं निकलना पड़ता। और दूसरी चीज़ मेरा टाइम भी बच जाता है, बच्चे की भी संभाल में कर लेती हूँ। मतलब ऐसे ही मैं आज बता रही हूँ अपनी दिल की बात। और ना साथ के साथ मतलब मुझे सही लगता है, इसीलिए मैं सारी चीज़ें, इवन खाने पीने की चीज़ें भी मैं ऑनलाइन ही मंगवाती हूँ। या फिर अगर मेरा शाम को चक्कर लग रहा है, यहाँ लोकल दुकान है, तो मैं विहान को लेके साथ चली जाती हूँ। लेकिन वही है ना, अब जैसे गर्मी में है, थोड़ा सा खाने पीने का सामान ना घर पे रखना चाहिए, थोड़ा बच्चे का, जैसे उसको कुछ पसंद आ जाए तो एकदम से मतलब जाना ना पड़े गर्मी में दूर भी, है ना। छोटा बच्चा है, देख रेख सब करनी पड़ती है। तो मैंने बस आज से एक संकल्प ले लिया है, 2 चीज़ें जो मेरे को करनी है अब आने वाले दिनों में। एक तो मैंने अपना, जैसे एक होता नहीं है, मैंने बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे जब एक टाइम था मेरा चैनल अच्छा चल रहा था, मैंने माइंडलेसली कुछ चीज़ें करी हैं अपने लिए, मतलब अपनी, मैं खुद बता रही हूँ कि मैंने कुछ चीज़ें ऐसी करी हैं जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, बट मैंने करी। जैसे कि मैंने इस घर के अंदर वॉलपेपर लगवाए, है ना, ये वाला घर है, और आज मैं पछता रही हूँ सोच के कि मैंने 20,000 रुपये खराब करे, पानी में डाले। वो 20,000 रुपये काश मैंने अपने बच्चे के लिए जोड़े होते, या अपने उन 20,000 रुपये में 20,000 और करके एक सेकंड हैंड स्कूटी खरीद ली होती जिसकी मुझे ज़रूरत थी। तो यहाँ पे मैं आके पछता रही हूँ। आज के टाइम में मुझे अंदर से फील हो रहा है कि यार यहाँ पे तूने गलती करी है, एक ये खर्चा तूने फालतू का किया बिल्कुल, है ना। और इसके अलावा बाकी मेरे को नहीं लगता कि मैं इतना ज़्यादा खर्चा करती हूँ आपके सामने। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आप सबके मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे काफ़ी दिनों से कि आप सब पूछ रहे थे कि रक्षाबंधन नज़दीक आ रहा है, काफ़ी भाई जानना चाह रहे थे, स्पेशली कमेंट कर रहे थे कि हम अपनी बहनों को क्या गिफ्ट दें जो कि उनको पसंद भी आए। और काफ़ी बहनें भी जानना चाह रही थी कि मैं क्या अपने लिए रक्षाबंधन पर बाय कर रही हूँ। तो मैंने सोचा चलो मैं अपनी शॉपिंग आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो ये देखिए मैंने रक्षाबंधन पर गिफ्ट में लिया है न्यूड लग्जरी परफ्यूम्स क्राफ्टेड फॉर वुमन ओदे परफ्यूम। तो इस परफ्यूम में क्या स्पेशल है तो मैं आपको बता देती हूँ। ये सीपी टेक्नोलॉजी पर आधारित परफ्यूम है। तो इसमें क्या होता है कि देखिए काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होता है। आप इसकी फ्रेग्रेंस को, अगर जब आप परफ्यूम अप्लाई करते हो तो 8 आवर्स तक काफ़ी अच्छी इसकी फ्रेग्रेंस चलती है। तो आपको बार बार परफ्यूम बार बार आपको लगाना नहीं होता है, लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम है। और ये देखिए क्या होता है कि हम एक ही परफ्यूम को बार बार लगा लगा कर बोर हो जाते हैं। तो इसमें आपको काफ़ी सारे, देखिए 6 परफ्यूम्स मिलते हैं, तो आपको काफ़ी अच्छी वैरायटी भी मिलती है। लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम है, तो हर एक ओकेजन के हिसाब से हमें बढ़िया फ्रेग्रेंस मिलती है जो हम चेंज कर 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 लड़कियां, बहनें स्पेशली, उनको ये गिफ्ट बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो भाइयों जल्दी से जल्दी ये गिफ्ट मंगवाना है। तो चलिए मैं इसको ओपन करके आपको एक एक परफ्यूम के बारे में स्पेशली बताती हूँ। यहाँ पर हमें मिल जाती हैं 6 फ्रेग्रेंसेस जो हमारे हर मूड और ओकेशन के हिसाब से हमें मिलता है। तो चलिए मैं आपको परफ्यूम्स के बारे में एक एक करके बताती हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से यहाँ ओपन करने पे हमें
हमें मिल जाता है। तो सबसे पहली जो फ्रेगरेंस है ये टाइमलेस है। ये परफ्यूम एक बेहतरीन कंपोजिशन है, फ्लोरल फ्रूटी नोट्स ऑफ यांग यांग की, एसेंस ऑफ दमेस्कस रोज़ ब्लेंडेड विद समबैक जैस्मिन, और ख़ास बना है एवरीडे यूज़ के लिए। तो इस परफ्यूम को आप जैसे डेली आप जैसे नौकरी पे जाते हो, जॉब पे जाते हो या कॉलेज गोइंग हो तो आप इसे यूज़ कर सकते हो, ये सबसे बढ़िया है। तो ये देखिए, इसको मैं आपको क्लोजअप से भी दिखा रही हूँ, काफ़ी बेहतरीन परफ्यूम है और इसकी फ्रेगरेंस तो बहुत ही अच्छी है। दूसरी फ्रेगरेंस है हिप्नोटाइज, जो कि हमें नाम से ही पता चलता है, जिसमें मिलता है हमें बल्गेरियन रोज़ एंड ऑरेंज फ्लावर ब्लेंडेड विद नेचुरल ओथ। और ये जो फ्रेगरेंस है उनके लिए है जो फर्स्ट इंप्रेशन को खास बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमें भी पता है फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तीसरी फ्रेगरेंस है मैजेस्टिक, जो कि खास बनी है उन दिनों के लिए जब आप अपने मूड को अपलिफ्ट करना चाहते हो, क्योंकि ये परफ्यूम बना है फ्लोरल वायलेट्स रोजेज एंड ब्लैकबेरी मस्क से, जो कि आपके मूड को झट से ठीक कर देगा। तो अब ये है हमारा चौथा परफ्यूम स्टनर। तो कौन नहीं चाहता कि कहीं आप जाते हो और सारी भीड़ आपको ही नोटिस करे, आप पर ही नज़र हो। तो ये परफ्यूम आपको बिल्कुल ही भीड़ से अलग कर देगा, क्योंकि ये परफ्यूम है ही ऐसा। इसकी फ्रेगरेंस इतनी स्पेशल है क्योंकि इसमें पाया जाता है ग्रीन लीव्स, वाटर लोटस, सिट्रस, कुकुम्बर, एसेंस ऑफ लेवेंडर और भी बहुत कुछ। तो बहुत ख़ास है ये वाला परफ्यूम। तो ये है हमारा पांचवा परफ्यूम, यानी कि सल्ट्री, जो कि खास बना है ग्रीन एप्पल, मिंट, लेवेंडर, ग्रेप फ्रूट से, जो कि स्पेशली डिज़ाइन किया गया है आपके खास ओकेशंस के लिए, यानी कि डेट्स, रोमांटिक डिनर्स, जहाँ भी आप जाते हो इस परफ्यूम को अप्लाई कीजिए, क्योंकि इसकी फ्रेगरेंस आपका मूड एनहेंस कर देगी। लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज़ मैग्नेट, जो बना है उन दिनों के लिए जब आप अपना खुद का स्टैंड लेना चाहते हो, आप खुद में कॉन्फिडेंस फील करना चाहते हो, क्योंकि ये परफ्यूम बना है नरोली, ब्लैक पेपर, हर्ट नोट्स ऑफ जैस्मिन, कश्मीरी वुड की, जो कि आपको फियरलेस बनाने का कॉन्फिडेंस देगा। तो है ना ये अमेजिंग गिफ्ट। तो ज़रूर भाई आप अपनी सिस्टर के लिए ज़रूर बाय कीजिएगा और सिस्टर्स खुद के लिए भी बाय कीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बहुत अच्छा परफ्यूम है, लॉन्ग लास्टिंग है और अवेलेबल है www.nude.co.in। ऑल्सो अवेलेबल है अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर। नहीं है जो भी चीज़ें मिलती हैं तो उसे मत किया कर मत करो। तो ये देखो विहान से भी मिल लो। ठीक हो बेटा? अच्छे हो बच्चे? अच्छे हो? बढ़िया। तो मैं ये कह रही हूँ कि ना देखिए, एक तो मेरे को ना अक्ल लग गई है आज के टाइम में। आज के टाइम में मैं सच में बहुत समझदार हो गई हूँ। देखिए मेरे को क्या होता है ना, मैं थोड़ी सी बेवकूफ़ हूँ बाय नेचर। मैं सच बोल रही हूँ कि मैं इतनी अक्लमंद नहीं हूँ। लोग मेरा फ़ायदा उठा के चले जाते हैं, चाहे कोई भी हो। मैं सबको ना फेवर भी देती रहती हूँ, लेकिन उसके बाद गाली भी मैं ही खाती हूँ। ये चीज़ मेरे साथ होती है हर जगह। इवन विहान ऐसे मत करो बेटा। ओ मेरे हाथ से गिर गया, देखो फ़ोन। ये विहान है ना, हाथ में पकड़ रखा था। तो मैं कह रही इवन यूट्यूब पे भी हर जगह मेरे साथ होता है। मैं बेवकूफ़ बन जाती हूँ। मैं ना लोगों की थोड़ी थोड़ी बातों में आ जाती हूँ। मैं सच में मैं इतनी तेज हूँ नहीं बाय नेचर। मैं सच बता रही हूँ, मैं इतनी स्मार्ट नहीं हूँ। स्मार्ट प्ले नहीं करती ज़्यादा। मैं इतना मतलब लोगों पे ट्रस्ट भी जब बहुत जल्दी खा लेती हूँ। मैं भरोसा जल्दी करती हूँ और वो भरोसा मेरा टूटता भी बहुत बार है, हमेशा ही टूटता है सच कहूँ तो। और उस चीज़ की भी मेरे को सच बता रही हूँ कि धीरे धीरे होता नहीं कि अक्ल लगने लग रही है। और आज सबसे बड़ी अक्ल मुझे लगी आज के टाइम में, जब मेरा जिस हिसाब से मेरा जब चैनल डाउन गया ना, मुझे आज अक्ल लग रही है। मुझे आज पैसे की वैल्यू समझ आ रही है। सच बता रही हूँ मैं, क्योंकि आज मेरे ऊपर खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। मैं आज ऑनेस्टली चीज़ें बताती हूँ और मेरे को आज लगता है कि हाँ, होता नहीं कि 20 रुपये भी यहाँ से बचा लूँ, 30 रुपये यहाँ से बचा लूँ। तो वो चीज़ आज मेरे साथ है कि हाँ नहीं यार, मुझे थोड़ी सेविंग करनी है, क्योंकि मेरे ऊपर इस टाइम मैंने आपको बताया 6 लाख रुपए का मेरे ऊपर लोन है ना बेटा, जो कि देखो मुझे चुकाने हैं 3 साल के अंदर चुकाने हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे एक दिन में चुकाने हैं, 3 साल के अंदर चुकाने हैं। देख लो 6-6 महीने करके कितने होंगे, देख लो हिसाब। जो भी है आपके साथ है, शेयर कर रही हूँ जो बात है ना। तो 6-6.5 लाख इतने का मेरे पास अभी लोन है। देखते हैं इंटरेस्ट के साथ कितना लगता है। तो वो मेरे ऊपर है। ऊपर से मेरे खुद के भी, हले बेटा ओ मेरा बच्चा, मेरे खुद के भी जैसे घर के भी खर्चे हो जाते हैं, राशन पानी का, हर एक चीज़ों पे देखो पैसा लगता है ना। तो आज के टाइम में देखो मेरे को लगता है कि देखो मैं पता है, मैं सच बता रही हूँ, मैंने ना जब मेरे पास अच्छी मेरी सैलरी हुआ, मैंने कितनी किताबें खरीदी हैं, कितनी किताबों पे पैसा लगाया, क्योंकि मेरा शौक होता था किताबें खरीदना। इधर आ बेटा, अच्छा ये ले देख ले। तो मेरा शौक था ये। मैं और सच बता रही हूँ, मैं एक टाइम ऐसा था जब मेरी सैलरी मैं जब नौकरी भी किया करती थी, कम आती थी मेरी सैलरी। मैं एक बुक खरीदते हुए डरा करती थी, महीने की 1 या 2 बुक, 300-400 रुपए से ऊपर की मैं महीने की किताबों की शॉपिंग नहीं करती थी। और मैंने एक टाइम पे, बल्कि अभी भी करी है, रिसेंटली मैंने 1500 रुपये की किताबें अपने लिए मंगवाई है।
बट मुझे अब ऐसा लगता है कि निधि तेरे को ना थोड़ी सी सेविंग करनी चाहिए। तूने किताब मंगवाई, पढ़ी, रख दी, उससे बढ़िया तू ना ऑनलाइन ही पढ़ ले किताबें, बहुत है, थोड़ा थोड़ा पढ़ ले। जरूरी नहीं है कि तुझे पूरे दिन में एक ही दिन में किताब खत्म करनी है, तू थोड़ा बहुत पढ़ ले। रोज का आधा घंटा अगर तू मोबाइल में भी किताब पढ़ती है, कोई बुक पढ़ती है, तो वो तेरी नुकसान नहीं करेगी आइस को। तेरे को अपना शौक के लिए तू पढ़ती है, तो अपने शौक के लिए तो इतना खर्चा मत कर, है ना। तो ये चीज आज के टाइम में मेरे को बुरा लगता है खुद के लिए। मेरे को खुद को लगता है कि निधि जहाँ जरूरत है वहां पे खर्चे करने चाहिए, जहां पर नहीं है जरूरत वहां फालतू मत करो। क्योंकि जैसे जैसे अब मेरे हाथ में पैसे कम होते जा रहे हैं ना, मुझे पैसे की वैल्यू फिर से समझ आ रही है। मेरे को एक होता है इंसान के पास जब खुला पैसा आता है तो वो थोड़ा बहुत खुला खर्च देता है, हर एक ह्यूमन बीइंग की थोड़ी आदत होती है। लेकिन आज के टाइम में मुझे अक्ल लग रही है कि देखिए मेरे ऊपर आगे बहुत सारे खर्चे हैं। इसका 2 साल का हो चुका है, 3-3.5 साल का भी इसका एडमिशन फीस लगेगी, इसका आने जाने का मुझे लेके आना पड़ेगा। बहुत सी चीजें हैं जो आने वाले टाइम में मेरे को शुरू हो रही है। और मेरे को आज खुद पे अक्ल लग रही है कि निधि एक काम जो तू अपने हाथ से कर लेगी ना, तो किसी से तेरे को सुनना नहीं पड़ेगा। पहली चीज अपने हाथ से कर लेगी, लेकिन किसी से फेवर ले लेके कोई काम करेगी ना, तो वो इंसान चाहे कोई भी हो वो सुना देगा। देखिए जिंदगी में एक बात मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से सुनाती हूँ। एक माँ जो अपने बच्चे के लिए कर लेगी और एक जो फादर एक बच्चे के लिए कर लेगा, वो कोई नहीं कर सकता। एक माँ की जगह कोई नहीं ले सकता और एक बाप की जगह कोई नहीं ले सकता। माँ और बाप जो होते हैं ना, वो जो बच्चे का कर देना वो कोई भी नहीं कर सकता। ये मैं खुद बता रही हूँ, ठीक है। कोई और रिश्ता होगा ना, कोई भी XYZ, उस रिश्ते में ना देखो कोई इंसान कर तो देगा, कहीं भी कोई भी रिश्ता अगर बात करूं मैं, लेकिन ना वहां पे ना कभी कुछ ना कुछ अगर बाई चांस कभी मन मुटाव वो कुछ हो, वहां सुनने को जरूर मिल जाएगा, हमने किया है ना। लेकिन एक ये रिश्ता होता है कि माँ बाप का, है ना, थोड़ा सा निस्वार्थ होता है अपने बच्चे के लिए। कि मैं अगर अपने बच्चे का विहान का मैं कुछ भी कर दूं, कुछ भी कितना भी कर लूं, मेरे मन में कभी ये चीज नहीं आएगी अपने बच्चे के लिए कि यार मैंने विहान का किया। मैंने कहा नहीं यार, मेरा फर्ज है, मैं जो कर रही हूँ दिल से कर रही हूँ अपने बच्चे के लिए, एक खुशी से कर रही हूँ, क्योंकि मैं उसकी माँ हूँ। आप समझिए ये चीज। मैं थोड़ी इमोशनल हो रही हूँ इस टाइम, क्योंकि हो जाता है थोड़ा, इंसान इमोशनल हो जाता है। क्योंकि अब एक होता है रिश्ता, होता है सच में एक बॉन्ड होता है, कनेक्शन होता है। मैं ऐसे सोचती हूँ यार, अगर सन्नी आज होते दुनिया में, वो अपने बच्चे के लिए जो करते ना, वो कोई इंसान नहीं कर सकता दुनिया में जो वो कर लेते। और आज के टाइम में मैं जो हूँ ना, जो खड़ी हूँ, कोई नहीं कर सकते, कोई भी नहीं। इसका एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, आपने देखा है, मैं अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। सिर्फ एक जो माँ कर लेगी बच्चे के लिए और फादर जो कर लेगा ना, उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता, ठीक है ना। क्योंकि वो बिना उसका होता है, बिना स्वार्थ के, बिना किसी उस चीज के कि हाँ हमने किया ना, वो चीज कभी माँ बाप में नहीं आती है। माँ बाप कर देते हैं बस, है ना विहान, है ना बच्चा, इधर आ। क्योंकि मैं इसके लिए जो कर रही हूँ आज के टाइम में, मेरे को इससे कोई स्वार्थ नहीं है क्योंकि मेरा बच्चा है। इवन मैं इसके लिए पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, आगे इसको कितना अच्छा कुछ पॉइंट पे लेके जाऊंगी, फिर भी मेरा कोई स्वार्थ नहीं है आज से 20 साल बाद भी कि मेरे को इसकी कमाई खानी है या इसके पैसे लेने हैं मुझे ना। ये अपनी लाइफ में बस खुश रहे, एंजॉय करे अपनी जिंदगी, है ना। तो आज मैंने अपनी लाइफ में एक चीज मैंने समझी है बहुत, क्योंकि मैं बुक्स पढ़ती हूँ, धीरे धीरे अक्ल आ रही है कि निधि अब मैं एक चीज गलती जो मैं अब नहीं करूंगी बिल्कुल भी, वो ये कि मैं पैसा सोच समझ के खर्चूंगी। अगर मेरे हाथ में 20,000 रुपये आएंगे तो 20,000 रुपये में से एक रुपया मैं लिखा करूंगी, कॉपी में डायरी बनाऊंगी कि कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। क्योंकि मुझे अब मेरे बच्चे के नाम पे सेविंग करनी है, वो लोन भी उतारना है, साथ के साथ मैं चाहती हूँ कि इस बच्चे के लिए कुछ मैं जोड़ूं पैसे। कल को बुरा वक्त आए, कुछ आए, कि बच्चे की लाइफ में बुरा वक्त ना आए देखने के लिए, इसको दुख ना हो कभी फ्यूचर में। तो मैं इसके लिए एक अकाउंट खोलना चाहती हूँ या कुछ सेविंग अलग रखना चाहती हूँ। जैसे मान लो कल को बाई चांस मेरे लाइफ में एक बुरा वक्त आए, मैं 6 महीने मेरे पास कुछ भी पैसा ना हो, कुछ भी ना हो, तो मैं किसी से मांगने ना पड़े। मैंने इतने थोड़े से अलग बचा के कहीं रखे हो कि कल को 6 महीने भी मेरे को खाली बैठना पड़ा, मेरी कुछ भी दिक्कत आ गई, हेल्थ से रिलेटेड आ गई, तो मुझे कभी भी किसी से भी एक पर्सन से पैसा मांगना ना पड़े, और जो बचा रखे हैं उन्हीं में से कुछ लगा पाऊँ या बच्चे का कर पाऊँ। बस मैं इतनी मेरी इच्छा है दिल से, जो मैंने आज डिसाइड कर लिया। और सेल्फ सस्टेन बनना है, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है। कोई भी काम हो, कुछ भी हो, मुझे किसी पे भी डिपेंड नहीं होना आज के टाइम में। तो मेरा अगला मोटिव है कि मुझे आने वाले दिनों में अगर मेरा ब्योद बना, कुछ बना, मैं एक स्कूटी लूंगी खुद के लिए और स्कूटी पे आना जाना शुरू करूंगी, सीखूंगी स्कूटी चलाना, स्कूटी चलाऊंगी। उससे मैं एक थोड़ा सा ना, मतलब मैं ये ऑटो के चक्कर से बाहर निकल के खुद एक इंडिपेंडेंटली चल पाऊंगी। तो ठीक है जी, चलिए इस वीडियो का मैं यही एंड करती हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। अपने दिल की बात शेयर कर रही थी और
समझदार बनना है, अब ज़्यादा पैसा कहीं ख़राब नहीं करना, जो है बच्चे के लिए सोचना है आगे के लिए। ठीक है जी, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।